अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुसलमानों के बीच में क्या क्या अजीब व गरीब चीज़ें हो रही हैं, हैरान हो जाता हूँ मैं जब सुनता हूँ। तो हमारे वालिद साहब के पास एक कॉल आया और उन्होंने पूछा कि लड़के वाले जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि तुम लड़की से हमारे लड़के की बात कराओ, तब तो हम रिश्ता करेंगे वरना नहीं करेंगे। अब वो हमारे वालिद साहब से ये पूछना चाह रहे थे कि क्या इस तरह से रिश्ते के लिए लड़की का लड़के से बात कराना कॉल पर और मुलाकात कराना क्या सही है। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये बहुत नाजुक मसला है। हमारे मुआशरे में जो है ना, इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दी जाती है। लड़की का रिश्ता होता है लड़के से, और रिश्ता होने के बाद बाप अपनी बेटी को खुद इजाज़त देता है कि जा बेटा बात कर। घर के लोग खुद इजाज़त देते हैं अपनी बहन को, अपनी बेटी को, कि रिश्ता हो गया, कोई बात नहीं, बात करो आराम से। और शर्मो हया का इस हद तक हमारे घरों से जनाजा निकल चुका है कि लड़के का कॉल आ रहा होता है और लड़की अपने घर वालों के साथ बैठी होती है तो बोलती है कि अरे कॉल आ रहा है, मैं भी आती हूँ बात करके। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। रिश्ता होने के बाद लड़का लड़की बात कर रहे हैं, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हद ये हो गई है, आज तो जो वाक़या सुना ना मैंने, तो मैं सर पकड़ के बैठ गया कि आखिर मुसलमान दीन से कितने दूर होते चले जा रहे हैं। लड़के की डिमांड ये थी और लड़के वालों की डिमांड ये थी कि हम रिश्ता पक्का तब करेंगे कि जब लड़की लड़के से कॉल पर बात करेगी। अजीब बात है। तो मैंने उनको मसला बताया, वही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि याद रखिए मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, रिश्ता होने से लड़का लड़की मियाँ बीवी नहीं बनते हैं। मियाँ बीवी लड़का लड़की निकाह होने के बाद बनते हैं। सिर्फ रिश्ता होने के बाद लड़का लड़की का बात करना कॉल पर इतना ख़तरनाक है ना, इतना ख़तरनाक है जिसका आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको ऐसी बहुत सारी शादियां बता सकता हूं कि शादी का दिन था, आखिरी दिन रिश्ता बिल्कुल ख़त्म हो गया, आखिरी दिन बिल्कुल लास्ट दिन रिश्ता टूट गया। लड़का लड़की निकाह से पहले बात करते थे, बात करते करते शादी से पहले ही सब कुछ हो गया और फिर रिश्ता ख़त्म। लड़का लड़की बात करते थे, साथ घूमने जाते थे और 6-7 महीने अफेयर चला खूब। निकाह से पहले रिश्ता हो गया है, घर वाले भी इजाज़त दे रहे हैं, कोई बात नहीं। निकाह से पहले खूब मीटिंग्स हुई, घूमना फिरना हुआ, घर आना जाना हुआ, बातचीत हुई, है ना। निकाह से पहले रिश्ता टूट गया। अब जब रिश्ता टूटा तो इस लड़की का दूसरी जगह रिश्ता होना मुश्किल हो गया, क्योंकि सबको पता चल जाता था कि ये तो उस लड़के के साथ 5-6 महीने खूब घूमी है जम के, कौन इस लड़की से फिर रिश्ता करेगा। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, निकाह से पहले लड़का लड़की का बात करना किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। और लड़के की इस तरह की डिमांड करना, ये तो और अफसोस की बात है। हैरत तो तब होती है ना कि अगर लड़का लड़की से बात करना ना चाहे निकाह से पहले, या लड़की लड़के से बात करना ना चाहे निकाह से पहले, तो लोग इसको गलत समझते हैं कि अरे भाई लड़की बात करना क्यों नहीं चाह रही है, ऐसा तो नहीं है इसका कहीं अफेयर हो। अल्लाह रहम फरमाए। हमारे एक रिलेटिव में हमारे एक भाई लगते हैं दूर से, तो वो निकाह से पहले उन्होंने कहा मैं कोई बात वगैरह नहीं कर सकता, माजरत के साथ। वो बहुत थोड़े शर्मीले भी थे। वो ससुराल वाले आते थे तो बस सलाम दुआ करके दूर दूर मिल लिया करते थे, बस ख़वातीन से ख़ास तौर पर वो बहुत शर्माते थे। तो कई लड़की वाले तो जो है ना, अरे लड़का ठीक नहीं है, लड़का तो ठीक मुंह से बात ही नहीं करता है, अरे लड़का तो साहब वो सलाम तक नहीं करता है सामने आकर, अरे लड़का तो मोबाइल से बात नहीं करता है। बताइए, अजीब हैरानी की बात है कि मुसलमानों की सोच कैसी दीन से दूर होती चली जा रही है। अगर आपकी बहन, अगर आपकी बेटी रिश्ता होने के बाद लड़के से बात कर रही है ना, तो आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बेशर्मी, बेहयाई, बददीनी आपके घर में पैर पसार चुकी है। और आपको होश के नाखून लेना चाहिए कि आपका बेटा, आपकी बेटी ये कर क्या रहा है। हराम है निकाह से पहले लड़का लड़की की बात करना। और जब बात होती है ना, तो आप सब लोग जानते हो कि जब बात शुरू होती है तो फिर ये बातों का सिलसिला वीडियो कॉल पर आ जाता है।
वीडियो कॉल पर आता है, फिर मुलाकातों पर आ जाता है, और फिर शादी के बाद जो रिलेशनशिप कायम होना चाहिए लड़का लड़की के दरमियान, वो शादी से पहले हो जाता है। कितने ऐसे वाक़यात मैं आपको बता सकता हूँ कि शादी से पहले ही लड़का लड़की रिलेशनशिप में मुब्तला हो गए और लड़की प्रेग्नेंट हो गई, और फिर लड़के ने हाथ खड़े कर दिए। सारे मैटर्स जब खुले तो लड़की की ज़िंदगी बर्बाद। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दीन पर अमल करो और याद रखो, निकाह से पहले लड़का लड़की का बात करना कॉल पर किसी भी तरह से दुरुस्त नहीं है। हाँ, इतनी तो गुंजाइश है कि लड़का बगैर किसी सेटिंग के, यानी बगैर कोई प्रोग्राम बनाए हुए, लड़की को खबर नहीं है, लड़का लड़की को देखना चाहता है, किसी प्रोग्राम में लड़की बहुत दूर थी, आप लड़के को दिखा दो, लड़की को पता ना हो। लड़की लड़के को देखना चाहती है, लड़के को आप दिखा दो, लड़के को खबर ना हो। इतनी तो इजाज़त है। और आजकल फ़ोटोज़ हैं, फ़ोटो आप दिखा सकते हो, लेकिन इस तरह से और कॉलिंग पर बात और घर पे आना जाना, घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो खुली हुई बेशर्मी है, खुली हुई बेहयाई है। अब उन्होंने ऐसा सवाल पूछा कि मैं हैरान हो गया कि यार, निकाह के यानी रिश्ता तय करने के लिए शर्त उन्होंने ये लगाई कि लड़की को बात करना पड़ेगी लड़के से। मैंने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बोल दो कि हमें रिश्ता नहीं करना, ये ऐसे लोगों से मैं रिश्ता नहीं करना। अभी लड़का लड़की बात करेंगे, 6-7 महीने बात करी है ना, बात करने के बाद रिश्ता ख़त्म हो गया तो इस लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्योंकि जब बात होती है कॉल पर तो आपको पता है कि फितने कितने आगे तक पहुंचते हैं, शैतान कहां तक ले जाता है। इसीलिए इस तरह की हरकतों से लड़का और लड़की और लड़के और लड़की के घर वाले अपने बच्चों पर ध्यान रखें। निकाह से पहले, रिश्ता होने के बाद बात करना कॉल पर, सलाम दुआ बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इससे अपनी बच्ची को आप रोकिए, क्योंकि जब बच्ची के अंदर बेशर्मी और बेहयाई आ जाएगी ना, निकाह से पहले ही बेशर्मी की हदें सारी पार हो जाएंगी ना, तो सोचो आने वाली नस्ल क्या होगा, उस घर का क्या होगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।